Hello everyone, welcome to Gyanam Institute free of cost YouTube course specifically designed for students who are preparing for PSSB examinations like Punjab Patwari examination, Excise Inspector, Senior Assistant, नैब तहसीलदार, जेल वार्डर या फिर अगर आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तब भी वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। अगर आप सेंटर लेवल पर एसएससी, आईबी और रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्यन डायनेस्टी के तीसरे राजा के बारे में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग्स हैं इन द कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री, दैट इज़ राजा अशोक के बारे में बात करेंगे। राजा अशोक डिबेटेबल भी रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहे हैं अपने समय के। मल्टीपल स्कॉलर्स इनको अशोक द ग्रेट के नाम से भी पहचानते हैं। मल्टीपल स्कॉलर्स इस बात पे डिबेट करते हैं कि अशोक द ग्रेट नहीं कहलाने चाहिए। तो ये राजा अशोक की लाइफ की ट्रैजेक्टरी बड़ी डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू द अदर किंग्स, और डिस्कस करते हैं आज हम राजा अशोक के बारे में। इस वीडियो के कंप्लीट होते अगर सेंटर स्टेट लेवल पर कोई भी क्वेश्चन बना रिगार्डिंग राजा अशोक जो कि बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट किंग था, वो आपके कंप्लीट हो पाएंगे, आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपकी वीडियो ये कंप्लीट कर लेते हैं आप। इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ मैं आपको बताऊंगी क्या क्वेश्चंस बनते हैं राजा अशोक के ऊपर और मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं इस राजा के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद राजा अशोक। तो ध्यान दें, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक डायनेस्टी स्टार्ट की, दैट इज मौर्यन डायनेस्टी, और चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा थे उस मौर्यन डायनेस्टी के। चाणक्य की मदद से उन्होंने ये डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। उनको सक्सीड किया बिंदुसार ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना थ्रोन एब्डिकेट ही कर दिया था, यानी त्याग दिया था खुद ही, और चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट समय पर जैन धर्म अपना लिया था। ये हमने बात की थी उस समय पे। नाउ बिंदुसार राजा भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं। लैंड बिटवीन द टू सीज इन्होंने कैप्चर किया है। आजीविकास के साथ ये कनेक्ट हो गए थे, हमने बात की थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर। नाउ कम्स अशोक। बिंदुसार को सक्सीड करने के लिए दो मेजर कंपेटिटर्स थे उस समय पे। एक सुसीम था जिसको बिंदुसार चाहते थे कि सुसीम या सुसीमा जिसको कह सकते हैं आप, ये पर्सन उनको, उनका ये प्रिंस जो है उनको सक्सीड कर जाए। लेकिन अशोक जो है वो काबिल भी ज़्यादा थे और उनके मिनिस्टर्स वगैरह का सपोर्ट भी जो है अशोक के साथ था कि अशोक को राजा बन जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ द काबिलियत जो है वो इनकी ज़्यादा मानी गई थी अपने समय पे। तो अशोक जो हैं ये आगे जाके बुद्ध धर्म के साथ, बुद्धिज़्म धर्म के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ध्यान दें, मौर्यन डायनेस्टी के तीनों मेजर जो किंग्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट धर्मों के साथ कनेक्ट करेंगे और उसको आप प्रचार करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है रिगार्डिंग मौर्यन डायनेस्टी। और स्टार्ट करते हैं अशोक के बारे में। पहले हम एक बार लिटरेचर के सोर्सेज ज़रा डिस्कस कर लें। लिटरेचर के सोर्सेज ये हमने पहले लेक्चर्स में भी आपके साथ डिस्कस करे हैं। कहाँ से ये जानकारी मिलती है कि ये डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी? तो जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है यहाँ मैंशनड है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखा था। इंडी का जो मैगस्थीन यानी ग्रीक एम्बेसडर उस समय पे आए थे, उन्होंने लिखा था। कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर थे, डिफरेंट लिटरेचर्स थे जैसे दिव्यदाना, अशोकवर्धना, ये सब लिटरेचर्स में भी मौर्यन डायनेस्टी का जिक्र है। मूत्र राक्षस वेरी इंपॉर्टेंट है, विशाख दत्ता ने लिखा है, मल्टीपल एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल लिटरेचर सोर्सेज मैंने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ इन द फर्स्ट लेक्चर यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे। नाउ स्टार्टिंग विद अशोक के बारे में स्टार्ट करना है, और इनका टेन्योर आपको ज़रूर पता होना चाहिए। 269 बीसी से स्टार्ट करके 232 बीसी तक राजा अशोक का समय रहा है। नाउ अशोक ने जैसे अभी बात हुई सक्सीड किया था बिंदुसार राजा को। कहा जाता है बिंदुसार चाहते थे सुसीम उनका आगे जो है सक्सेसर बने, लेकिन अशोक राजा ज़्यादा काबिल माने गए थे। उन्होंने अवंती में भी बगावत को रोका था और वाइसरॉय ऑफ उज्जैन भी कहलाते थे। बाद में जाके टक्सीला में भी बगावत हुई, उसको भी कंट्रोल करने वाले अशोक ही थे जब प्रिंस के लेवल पर थे वो, और बाद में जाके टक्सीला के भी वाइसरॉय कहलाते हैं। लेकिन फिर भी बिंदुसार राजा चाहते थे कि सुसीम जो है वो आगे सक्सेशन में सक्सीड कर जाए एज अ किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। लेकिन अशोक जो है वो दो लोगों की हेल्प से, एक तो उनकी खुद की काबिलियत से, दूसरा कुछ मिनिस्टर्स की मदद से अशोक जो हैं वो राजा बन जाएंगे। कहा जाता है इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ किंग राजा अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स को किल कर दिया था। तो राजा अशोक अपने स्टार्टिंग टेन्योर में बहुत ही क्रूअल राजा माने गए हैं, वेरी क्रूअल। अगर उनके लाइफ टेन्योर में एक इवेंट ना होता तो राजा अशोक क्रूएलिटी के सिंबॉलिक माने जाते, लेकिन वो एक इवेंट जो है उनकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। उसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ बेसिक डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। फादर आप सब जानते हैं बिंदुसार जो हैं वो थे।
सुभद्रंगी जो है उनकी मदर माने जाते हैं। अशोक अपने स्टार्टिंग में एज अ प्रिंस जब थे वो, तो वाइसरॉय ऑफ उज्जैन, प्लस बाद में टक्सीला का भी जब उन्होंने बगावत हटाई तो वाइसरॉय ऑफ टक्सीला भी माने जाते हैं। तो ये टक्सीला की भी बात आ गई है यहाँ पे। इसके अलावा हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एम्परर्स के तौर पे फेमस है राजा अशोक। वो क्या रीज़न हुआ ऐसा, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इन्होंने सक्सेशन के समय पे माना जाता है 99 ब्रदर्स को किल कर दिया था टू सक्सीड, यानी कि जब वॉर्स हुई आपस में तो अपने ब्रदर्स को ही इन्होंने 99 ब्रदर्स को किल कर दिया। एक ब्रदर माना जाता है इन्होंने नहीं किल किया, ब्रदर या फिर कजन कह सकते हो, मोगली पुत्र तिस्सा। और अब सब जानते हैं कि मोगली पुत्र तिस्सा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरपर्सन बनेंगे, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होगी अशोक के समय पे। ये भी इंपॉर्टेंस है अशोक के समय की। नाउ सुसीम, जैसे मैंने आपको बताया, इसको भी किल कर दिया गया था बाय राजा अशोक। और सुसीम का एक बेटा होगा, सन होगा, जिसका नाम होगा नीग्रोध। नीग्रोध की इंपॉर्टेंस आगे तक बनी रहेगी। नीग्रोध 7 ईयर्स की उम्र में ही बुद्ध धर्म अपना लेंगे और बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाएंगे। इनका इन्फ्लुएंस रहेगा अशोक के ऊपर। आफ्टर द वॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर होती है अशोक की लाइफ में, दैट इज कलिंग की वॉर। उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद नीग्रोध जो कि सुसीम के बेटे रहेंगे, उनका भी इन्फ्लुएंस रहेगा राजा अशोक के ऊपर। आगे बात करते हैं। जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो टक्सीला और उज्जैन दोनों के वाइसरॉय बनेंगे। पहले राजा बनेंगे राजा अशोक अपनी लाइफ में, हमारी हिस्ट्री के अंदर, जो लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ देयर इंस्क्रिप्शंस। तो लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट मेंटेन करने वाले पहले राजा बनेंगे राजा अशोक। इसके अलावा इनका एक्सटेंट राजा अशोक का इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, आप ध्यान देंगे तो हिंदू कुश माउंटेन से स्टार्ट करके यहाँ तक, और नॉर्थ से स्टार्ट करके जस्ट एक्सट्रीम साउथ थोड़ा सा पार्ट अगर हम छोड़ दें, तो सारा ही देश जो करंटली इंडिया है उससे ज़्यादा देश जो है वो राजा अशोक के कैप्चर में था। कुछ पार्ट यहाँ से भी राजा अशोक ने कैप्चर किया था। तो यहाँ पे एक्सटेंड दिया है, हिंदू कुश टू बंगाल पूरा कैप्चर करा था उन्होंने, एक्सटेंडेड टिल अफगानिस्तान, बलूचिस्तान भी कैप्चर करा था, होल इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीर, सारा पार्ट अशोक के रियासत का पार्ट एंड पार्सल था। एक्सट्रीम साउथ बस जो था, उन्होंने थोड़ा सा पार्ट चोलास और पांड्यास के पास रह गया था, बाकी सारा ही पार्ट कैप्चर्ड था बाय राजा अशोक। तो मॉडर्न डायनेस्टी अपनी पीक पे आ चुकी थी एट द टाइम ऑफ राजा अशोक। 13th रॉक एडिक्ट, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट है। इस पे इनका एक्सटेंट भी दिया है कि कहाँ तक राजा अशोक का रियासत फैली हुई थी। प्लस इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कलिंग वॉर का जिक्र है। अब एक वॉर होने वाली है। एक समय था जब कलिंग यानी उड़ीसा करंटली जो हमारी स्टेट मानी जाती है, उसके पास की एक जगह थी, वो ही बस कैप्चर में नहीं आई थी राजा अशोक के, और एक्सट्रीम साउथ नहीं आया हुआ था। बाकी सारा ही पार्ट जो है इंडिया का पार्ट एंड पार्सल, अशोक की रियासत का पार्ट एंड पार्सल बन चुका था। वो कलिंग पे जब वॉर होगी तो वो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाएगा राजा अशोक की लाइफ का। नाउ वाई अशोक इज नोन एज अशोक द ग्रेट, ये क्यों माने जाते हैं? क्योंकि एक बहुत ही बड़ा बदलाव आता है इनकी लाइफ में, और ये बदलाव ऐसा है कि ये एक वॉर जीत जाएंगे, उसके बाद भी वो बदलाव अपनी लाइफ में बाय चॉइस लेके आएंगे। ज़बरदस्ती नहीं आएगा वो बदलाव, वो बाय चॉइस एक बदलाव लेके आएंगे। किस में लेके आएंगे बदलाव? खुद में लेके आएंगे। जब उन्हें पता लगेगा कि उनकी वॉर का लास्ट रिजल्टेंट जो है वो डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लाइफ एंड लोगों की प्रॉपर्टी और सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, वो लास्ट रिजल्टेंट निकला उनकी वॉर का। ये देखते हुए उन्होंने खुद अपनी मर्जी से जीतते हुए, यानी कि वो उस वॉर को भी जीत गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट की, इसलिए अशोक को द ग्रेट कह दिया जाता है। वो एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाए अपने आप में, और वो भी तब जब वो जीत रहे थे, उस समय पे वो बदलाव लेके आए, क्योंकि लास्ट रिजल्टेंट जो है वो लाइफ लॉस, प्रॉपर्टी लॉस, लोगों का पूरा जो है एनवायरमेंट लॉस उन्होंने पाया, और उनको लगा कि ये वर्थ नहीं है, वॉर्स आर नॉट वर्थ फॉर दीज थिंग्स। तो ये जो चीज़ है ये माना जाता है। और वो पीस की तरफ पाथ उन्होंने अपना जो है फोकस, वो पीस, नॉन वायलेंस और जस्टिस, वेलफेयर क्रिएट करने की तरफ लगा दिया। ये बहुत ही बड़ा बदलाव है जो इतने हाई लेवल पे एक राजा पहुंच जाए, उसके बाद ये सब कुछ, वॉर का पूरा प्रोस्पेक्ट उन्होंने चेंज कर दिया अपने समय में। ये बहुत ही बड़ा बदलाव जो अशोक लेके आए, इसलिए अशोक कई स्कॉलर्स की नज़र में द ग्रेट कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं वो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ क्या था। कलिंग वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है।
राजा अशोक की करोनेशन यानी कि जब वो राजा बने, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साल जो आपके एग्जामिनेशन में आता है वो ये साल है 261 बीसी का, जब कलिंग वॉर हुई। ये कलिंग जो है जगह करंटली उड़ीसा के पास वाली जगह को कहा जा सकता है। 8th ईयर अपने जब इन्होंने राजा बने उसके 8वें साल में उन्होंने एक वॉर क्रिएट की, दैट इज कलिंग में। कलिंग उस समय पे थोड़ा सा फ्लरिश्ड प्लेस्ड मानी जाती थी, वो फॉरेन ट्रेड भी करती थी, उससे भी वो अमीर जगह थी। और वहाँ पे अनंत पद्मनाभा जो है वो राजा थे उस समय पे, जब राजा अशोक जो कि मौर्यन डायनेस्टी बहुत ही विशाल बन चुकी थी उस समय पे, वो अटैक कर देगी कलिंग पे। वो वॉर का आफ्टर रिजल्टेंट इतना डिफिकल्ट इसलिए भी रहेगा बिकॉज पहले तो उसकी आर्मी फाइट करेगी कलिंग एरिया की, उसके बाद वहाँ के सिविलियंस भी फाइट करेंगे ये वॉर, और बहुत ही कहा जाता है 100,000 लोगों की वहाँ पे डेथ हो जाती है इस प्रोसेस के अंदर। कलिंग का बैटल फील्ड जब वो देखते हैं उस समय पे राजा अशोक एक बदलाव अपनी लाइफ में ले आएंगे, और वारफेयर को, राजा होते हुए वारफेयर को वो बिल्कुल ही जो है डिनाई कर देंगे। आफ्टरवर्ड्स वो कहेंगे अगर मैंने जीतना है किसी जगह को तो मैं वॉर की मदद से नहीं, धर्म की मदद से उसको जीतूंगा। यानी कि दिग्विजय से उन्होंने धर्म विजय जो है अपना पूरी जिंदगी का फोकस चेंज कर दिया राजा अशोक ने। तो कुछ डिटेल्स आप याद रखें, ये कलिंग वॉर का जिक्र दिया हुआ है 13th रॉकेट एक्ट पे। राजा अशोक के एक्सटेंट के कहाँ से कहाँ तक उनके पास कैप्चर्ड था वो जगह, वो बात भी 13th रॉकेट एक्ट में दी है। पर मेजर क्वेश्चन जो आता है कलिंग वॉर कहाँ पे बताई गई है, वो 13th रॉकेट एक्ट पे बताई गई है। इसके अलावा अनटोल्ड जितनी भी मिजरीज वॉर की थी वो सारी जो हैं अशोक पे एक असर क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही वॉर को जो है वो गिव अप कर जाएंगे, और कॉन्क्वेस्ट थ्रू वॉर को गिव अप करने पर वो कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्म का फैसला करेंगे। इसका मतलब है वो अब बातचीत से और अपना गुड जो विल है उसको आगे लेके जाएंगे। यानी कि बुद्धिज्म धर्म वो आगे जाके अपनाएंगे और बुद्ध धर्म का प्रचार करते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसीज लेके आएंगे। तो बुद्ध धर्म को वर्ल्ड रिलीजन बनाने में राजा अशोक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये आप याद रखें। राजा अशोक को कनेक्ट किया जाता है बुद्धिज्म के साथ। कहा जाता है अपने समय पे, कुछ किताबों में ये लिखा गया है 84,000 स्टूपास उन्होंने क्रिएट कर दिए अपने समय पे। हालांकि बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स अलग अलग जगहों पे दिए हैं, लेकिन फिर भी मल्टीपल स्टूपास तो उन्होंने ज़रूर क्रिएट किए हैं टू स्प्रेड बुद्धिज्म, और उनके तो अभी भी प्रमाण हैं। भैरी घोष यानी कि हैरी घोष से वो चेंज होके धर्म घोष पे उन्होंने अपने आप को रिप्लेस कर लिया। ये बहुत ही बड़ा बदलाव था जो एक राजा, जो इतनी बड़ी रियासत का राजा है, वो क्रिएट कर सकता है। और आपको जो चीज़ें याद रखनी है कि उनके कन्वर्जन का प्रोसेस कैसे हुआ, तो 2-3 लोग हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करेंगे रिगार्डिंग बुद्धिज्म, यानी वो बुद्ध धर्म में चेंज हो जाएंगे, और उसमें 2-3 लोगों का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। उपागुप्ता यानी कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। नीग्रोध, इनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नीग्रोध सुसीम के बेटे थे, यानी उनके ब्रदर के, जिनको उन्होंने किल कर दिया था अशोक ने, उनके बेटे हैं। उनकी भी कंट्रीब्यूशन मानी जाती है उनको चेंज करने में टुवर्ड्स द बुद्धिज्म। एंड मोगलीपुत्र तिस्सा, कहा जाता है 99 ब्रदर्स को उन्होंने किल कर दिया, लेकिन मोगलीपुत्र तिस्सा को नहीं किया। मोगलीपुत्र तिस्सा भी बुद्धिज्म धर्म के साथ कनेक्टेड थे। अगर आपको याद हो, बुद्धिज्म के अंदर हमने याद किया है अभिधम्मा पिटाका कंपाइल करने वाले मोगलीपुत्र तिस्सा ही हैं। तो ये तीनों लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन और इन्फ्लुएंस रहा अशोक के ऊपर, और वो बुद्धिज्म धर्म में चेंज हो जाएंगे, यही दिया है इस स्लाइड के अंदर। इसके अलावा उनको बहुत सारे डिफरेंट नेम्स से पहचाना गया। एक समय था जब कलिंग की वॉर से पहले राजा अशोक का नेचर बहुत ही क्रूअल था, तो उनको चंड अशोक कहा जाता था, यानी कि ब्रूटल, यानी कि क्रुएलिटी का प्रतीक माना जाता था। लेकिन आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंग, और जब उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया और पीसफुल रास्ते पे वो चल पड़े, तो उनको कुछ अच्छे एडमायरिंग नामों से पहचाना गया, जैसे कि प्रियदर्शी, देव नाम प्रिय, बुद्ध अशोक एंड धर्म अशोक। डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस पे डिफरेंट नामों से वो पहचानने लगे, और ये सारे ही पॉजिटिव टाइटल्स हैं जो उनको बाद में दिए गए। यानी मस्की एडिक्ट पे बुद्ध अशोक, सारनाथ इंस्क्रिप्शन पे उनको धर्म अशोक से संबोधित किया गया। तो ये गुड नेम्स हैं जो उनको बाद में टाइटल्स के तौर पे मिले। नाउ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म की बात करें तो धर्म महामंत्रास उन्होंने क्रिएट किए 14th ईयर में, जब रियासत हासिल किए हुए उनको 14 ईयर्स हो चुके थे। तो 14 ईयर में उन्होंने धर्मा महामंत्रास, ये ऐसे कुछ उन्होंने एक ग्रुप्स क्रिएट किए जो बाहर जाके
बुद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। और 20th ईयर जब आया तो 20th ईयर में उन्होंने अपना विजिट किया लुम्बिनी को, जो कि नेपाल में जगह है और गौतम बुद्ध की बर्थ प्लेस मानी जाती है। लुम्बिनी में माना जाता है अशोकन पिलर पाया गया, और वो अशोकन पिलर इस बात का प्रमाण बना कि बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी माना जाता है। तो आपको क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान हमें कैसे पता लगा कि लुम्बिनी है, क्योंकि वहां पे अशोकन पिलर पाया जाता है और वो बहुत ही फेमस अशोकन पिलर पाया जाता है रुमेदाय। नेक्स्ट देखते हैं अशोक के धम्मा की क्या खासियत क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। ये एक प्राकृत वर्ड है जिसका मतलब होता है धर्म और जिसका मतलब है रिलीजियस ड्यूटी है, इसका मतलब माना जाता है। उन्होंने कॉन्क्विस्ट थ्रू वॉर को बिल्कुल जो है गिव अप करके कॉन्क्विस्ट थ्रू धर्म के ऊपर उन्होंने अपना नया जो है फोकस रख दिया। इसके अलावा अशोक के धम्मा के मेजर जो पैरामीटर्स थे वो ये थे कि आपको सेंटलीनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, ट्रुथफुलनेस, चैरिटी, काइंडनेस, इसके ऊपर काम करना है, सेल्फ कंट्रोल पे काम करना है। बाहर लोगों से वॉर क्रिएट करके उनको ऐसे नहीं जीतना, जबकि उसको जीतना है सच्चाई से, प्योरिटी से, चैरिटी से, काइंडनेस से। तो ये मेजर एक बहुत ही बड़ा चेंज ओवर आ गया राजा अशोक के डीलिंग के तरीके में। इसके अलावा ये हम बात कर चुके हैं सर्वधर्म संभव, ये भी उनका एक मोटो था, जिसका मतलब है ऑल रिलीजन्स आर द सेम एंड ऑल पाथ लीड टू द सेम डेस्टिनेशन। ये भी प्रचार किया गया बाय राजा अशोक, जो कि आज की डेट में बात करें तो सर्वधर्म संभव सेक्युलर सिस्टम को भी कहा जाता है। तो आज की डेट में भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट मौर्यन किंग की बात करें तो लास्ट मौर्यन किंग हम सबको पता है बृहद्रथा कहलाएंगे, और इनको किल करने वाले पर्सन जो है जो नेक्स्ट डायनेस्टी क्रिएट करेंगे वो पुष्यमित्रा शंग कहलाते हैं, और शंग डायनेस्टी इसकी जगह पे नेक्स्ट बन के आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ शंग डायनेस्टी आएगी, एक मौर्यन डायनेस्टी जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बहुत ही विशाल थी। तो एक मौर्यन डायनेस्टी ड्रॉप डाउन जब करती है तो मल्टीपल अदर डायनेस्टीज निकल के आएंगी, 11 और डायनेस्टीज निकल के आएंगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस रही मौर्यन डायनेस्टी की, और खास करके अशोकन जो समय आया उस समय की सबसे इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है वो है द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, जो कि सारनाथ पिलर जो है वो हमारा नेशनल एम्बलम है। हमने अडॉप्ट किया अशोकन एम्बलम एज अ नेशनल एम्बलम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। इसके अलावा मौर्यन डायनेस्टी की ओवरऑल अगर सिग्निफिकेंस कहें तो अर्थशास्त्र भी बहुत ही अच्छी कंट्रीब्यूशन की गई थी बाय कौटिल्य, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेजरली आपको पता होना चाहिए हमारे नेशनल एम्बलम का, तो आपको डेफिनेटली आइडिया होना चाहिए, आपने डेफिनेटली ये सिंबॉलिक देखा होगा मल्टीपल जगहों पे। ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल एम्बलम है और इसके नीचे लिखा होता है हमेशा सत्यमेव जयति। सत्यमेव जयति का अर्थ होता है ट्रुथ ऑलवेज ट्रिम्फ, यानी सत्य की ही जीत होगी। और ये लिया गया है फ्रॉम मुंडाका उपनिषद। उपनिषद कुछ हमारी पुरानी किताबें थी, 108 नंबर था इनकी टोटल नंबर में, और इसमें से मुंडाका उपनिषद से हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, दैट इज सत्यमेव जयति। इसके अलावा ये सारनाथ, ये तो हम बात कर ही चुके हैं, अशोकन जो एम्बलम है वो सारनाथ में पाया जाता था, वो वाला एम्बलम हमने अडॉप्ट किया है। ये अडॉप्ट होने की डेट थी 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक हुए हैं। इस सिंबॉलिक की और भी कुछ खासियत है, आपको वो भी पता होना चाहिए, नंबर्स भी पता होने चाहिए। जो ऊपर वाला आपका सर्कल है उसमें 4 लॉइंस हैं, दिखते 3 हैं लेकिन होते 4 हैं, बिकॉज इट इज़ अ 3D स्ट्रक्चर। नीचे आपका एक और सिंबॉलिक बना हुआ है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अदर एनिमल्स हैं, जिसमें एक बुल होता है जो कि हार्डवर्क को सिंबलाइज करता है, हॉर्स स्पीड, एनर्जी, लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है, लॉयन एक नीचे वाले सर्कल में भी लॉयन रहेगा जो कि ब्रेवरी एंड करेज को रिप्रेजेंट करता है, और एलिफेंट रिप्रेजेंट पेशेंस एंड विजडम। इसके अलावा धर्म चक्र, इसमें 4 धर्म चक्र रहते हैं और वो भी ग्रोथ को सिंबलाइज करते हैं। तो ये एम्बलम जो है ये हमारे देश का नेशनल एम्बलम है, अशोकन एम्बलम भी कई बार हम इसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंस्क्रिप्शंस के तौर पे अशोका का समय इंस्क्रिप्शन से भी फेमस था। 14 मेजर इंस्क्रिप्शंस रहीं और 7 लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस रहीं इनके समय पे, जिससे ये लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। लोगों के द्वारा वो इंस्क्रिप्शंस पढ़ी जाती थी और राजा क्या कहना चाहता है वहाँ पे लिखा जाता था।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुमिदाय पिलर जैसे हमने अभी बात की, वैसे सभी इंस्क्रिप्शंस का सब्जेक्ट मैटर रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन रुमिदाय जो पिलर है इंपॉर्टेंट था, इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो इकोनॉमिक्स था। ध्यान रखें इसके बारे में। बाकी सारी इंस्क्रिप्शंस का सब्जेक्ट मैटर एडमिनिस्ट्रेटिव था। नेक्स्ट कम्स इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मैंने आपके लिए मार्क कर दी हैं, और ये जो पीडीएफ है आपको अवेलेबल हो जाएगी इन द टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में दिया गया होगा। तो कौन सी इंपॉर्टेंट आपकी इंस्क्रिप्शंस है? रॉक एडिक्ट 13 के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। इसमें वॉर ऑफ कलिंग के बारे में बताया गया है। गिरनार इंस्क्रिप्शन जो इनकी फेमस है, इसमें सुदर्शन लेक रिस्टोरेशन के बारे में बात की गई है। रुमिदाय पिलर जो मैं अभी बात कर रही थी आपके साथ, इसमें कमेमोरेट किया जाता है बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। बुद्धा का बर्थ प्लेस, लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस लुम्बिनी माना जाता है, बिकॉज अशोकन पिलर उस बात का प्रमाण है, रुमिदाय वाला। मस्की जो एडिक्ट है उनके ऊपर, उनको अशोक को बुद्ध अशोक कहा गया है। सारनाथ इंस्क्रिप्शन में धर्म अशोक कहा गया है टू अशोक। तो ये खासियत है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक मौर्यन डायनेस्टी जब ड्रॉप डाउन करेगी तो मल्टीपल अदर डायनेस्टीज बन के आती हैं। पोस्ट मौर्यन एरा समझ लें कि आप स्टार्ट हो जाता है, जिसमें नेटिव यानी कि मौर्यन डायनेस्टी की जगह जो डायनेस्टीज बन के आई वो है शंग। जैसे पुष्यमित्रा शंग ही जो है वो बृहद्राता को किल करेंगे। तो पहला तो पुष्यमित्रा शंग आ गए, शंग डायनेस्टी के लेके, फिर उसके बाद कानवास, सातवन्नास और छेदीज आ गए। ये उसी जगह पे नेटिव सक्सेसर्स माने जाते हैं। साउथ में चेराज, चोलास एंड पांड्यास माने जाते हैं, और कुछ फॉरेन सक्सेसर्स भी आ जाएंगे, जैसे इंडो ग्रीक्स, शाकास, पार्थियंस एज वेल एज कुशान्स। तो इस प्रकार से ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस। करंटली हम आपके साथ कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग अशोक। तो देखें जरा, मूत्र राक्षस बुक इज रिटन बाय, तो हमने पहले ही अपनी स्लाइड में आपके साथ डिस्कस किया है। मूत्र राक्षस बुक जो है वो रिटन बाय विशाख दत्ता है। नेक्स्ट कम्स, विच बुद्धिस्ट लिटरेचर टेल्स अबाउट द अशोका एफर्ट टू स्प्रेड बुद्धिज्म। तो कौन सी ऐसी किताब है जो अशोका के एफर्ट स्प्रेड बुद्धिज्म के रिगार्डिंग बात करती है? तो दोनों ही किताबें बात करती हैं। महावंशा भी बात करती है और दिव्य दाना भी बात करती है। तो दोनों बुक्स आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू महावंशा, अशोक वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय अ 7-year-old मॉन्क। तो 7-year-old के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो नीग्रोध है एक्चुअल में। 7-year-old में उन्होंने भी बुद्ध धर्म अपनाया और उनका इन्फ्लुएंस रहा राजा अशोक के ऊपर। तो नीग्रोध जो कि सुसीन के बेटे थे, उन्होंने उनको इंस्पायर किया। नेक्स्ट देखें, धर्म महामत्राज वर ड्यूरिंग द, ओके ये क्या कहलाते हैं? तो धर्म महामत्राज जो हैं वो ऑफिशियल्स कहलाते हैं। ऑफिशियल्स थे जो आगे जाके ग्रुप ऑफ लोग बनाते थे, और आगे जाके ये लोग जो हैं वो बुद्धिज्म धर्म का प्रचार करते थे। तो ऑफिशियल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें, ये अशोक के धम्मा के कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, आप इसे ज़रूर कर लें। कई बार इन मेजर पॉइंट्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आता है। ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, हु वॉज नोन एज देवनाम प्रियदर्शी। तो देवनाम प्रियदर्शी अभी बात हमने किया था, अशोक को कहा जाता है। ये पॉजिटिव टाइटल्स उनको मिले आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसाइफर्ड द एडिक्ट ऑफ एम्परर अशोक। तो पहले पर्सन जिन्होंने उसको पहचाना वो कौन थे? इनका क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम्स में आता है। ये जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने अशोकन एडिक्ट्स को सबसे पहली बार पहचाना, डिसाइफर किया। नेक्स्ट देखें, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो अभी बात हुई है, बृहद्राता जो है वो लास्ट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के। इसके बाद शंगों ने इनको, पुष्यमित्र शंग ने किल कर देना है, और शंग डायनेस्टी जो है वो आ जाएगी इसके बाद। नेक्स्ट देखें, द मौर्यन एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन विच ईयर। तो मौर्यन एम्पायर कब बनाया गया? हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता है सबको। 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एम्पायर क्रिएट किया। नेक्स्ट देखें, अर्थशास्त्र वॉज रीडिस्कवर्ड बाय। तो अर्थशास्त्र रीडिस्कवरी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आर्षाम शास्त्री ने अर्थशास्त्र को रीडिस्कवर किया था। माना जाता है एक बार वो खो गई थी, उसके बाद रीडिस्कवरी हुई इन 1905। तो अगर अर्थशास्त्र की बात आए तो कौटिल्य तो उनके साथ कनेक्टेड ही हैं, चाणक्य कौटिल्य जो एक ही नाम है, उसके साथ आर्षाम शास्त्री भी कनेक्टेड हैं। 1905 का समय है। नेक्स्ट देखें, अशोक वॉज वाइसरॉय और गवर्नर ऑफ विच सिटी ड्यूरिंग द रीन ऑफ बिंदुसार। तो अभी हम बात कर चुके हैं, वो जैन के वाइसरॉय थे, वो टक्सीला के भी वाइसरॉय थे। करंटली वो जैन दिया हुआ है सिर्फ, तो जैन के वाइसरॉय माने जाते हैं। नेक्स्ट देखें, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ
लास्ट मौर्यन एम्परर? तो आपको पता है लास्ट मौर्यन एम्परर जो है पुष्यमित्रा शंग ने किल किया था और शंग डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी, तो ये आपको पता है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर? तो पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बताती है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री के बारे में? तो आपको पता है इसके बारे में, अर्थशास्त्र बताती है, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर कॉन्कर्ड कलिंग? तो आपको पता है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग को कॉन्कर किया था इन द ईयर 261 BC। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर गेव अप फाइटिंग आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग? तो आप सब जानते हैं कलिंग की बैटल 261 BC अशोक राजा ने गिव अप कर दिया था, फाइटिंग यानी वॉर वगैरह को गिव अप कर दिया था आफ्टरवर्ड्स। नेक्स्ट देखें, अशोक माइनर रॉक एडिक्ट्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइंड स्पॉट अशोकन माइनर एडिक्ट इन कर्नाटक? कर्नाटक में कौन सा नहीं है, उसके बारे में क्वेश्चन है, आपका आंसर इसमें बनता है रूपनाथ जो है वो कर्नाटक में नहीं है। आपको कुछ माइनर एडिक्ट की कुछ प्लेसेस याद करनी होगी उसके अंदर, और उसकी डिटेल्स मैंने आगे आपको इस PDF के अंदर दी है, ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। तो ध्यान दें, कर्नाटक में कौन सी मेजर है, मस्की, ब्रह्मगिरी, ये गविमात, और ये 4 जो हैं आपकी कर्नाटक में इंपॉर्टेंट वाली। उसके अलावा आपकी आंध्र प्रदेश की 2 भी मैंने मार्क करवा दी हैं आपको, बिहार की भी ससारम सिटी के अंदर भी एक मार्क्ड है, और मध्य प्रदेश जो रूपनाथ है जो आगे हमारी दी हुई है, जो ऑप्शन मार्क करनी थी आपको, वो एक्चुअल में मध्य प्रदेश के अंदर है। राजस्थान की भी मैंने आपको माइनर एडिक्ट बता दी है, ये आपने याद रख लेनी है फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। नेक्स्ट देखें, अशोक आर्ग्यूबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया कॉन्कर्ड प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा, जो कि कहलाता था उस समय पे कलिंग। वो पूछ रहे हैं प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा उन्होंने कैप्चर किया, और वो आज की डेट में क्या, वो उस समय पे क्या कहलाता था, कलिंग का वो जो है देश कहलाता था। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड अ सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन द ईयर 1877? तो किसने एक सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन को पब्लिश किया? आपने याद रख लेना है, अलेक्जेंडर कुनिंगम ने एक सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पब्लिश किया था। ईयर कौन सा है? 1877 का। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखें, विच मौर्यन रूलर बिकेम द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म? तो मौर्यन रूलर में अगर आपको याद हो, पहले रूलर चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म के साथ कनेक्टेड, सेकेंड रूलर बिंदुसार तो अजीविकास के साथ कनेक्टेड, और बुद्धिज्म के साथ कनेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं अशोक। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इरेक्टेड हिज डिक्रीज एट पब्लिक प्लेसेस? तो पब्लिक प्लेसेस पे इंस्क्रिप्शंस बनाने का जो वो है स्टाइल, वो अशोक ने अडॉप्ट किया था, लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने का इनका पर्सपेक्टिव था। नेक्स्ट देखें, अशोक वाज अ किंग ऑफ विच डायनेस्टी? इजी क्वेश्चन है, देखिए आप समझते हैं, मौर्यन डायनेस्टी के राजा हैं। मल्टीपल एग्जामिनेशन में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अशोक राजा के बारे में। नेक्स्ट देखिए, अशोक कन्वर्टेड टू विच रिलीजन आफ्टर कलिंग? देखिए इजी क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं, बुद्धिज्म के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स रिप्रेजेंट रॉक कट कॉलम्स? रॉक कट कॉलम्स कौन सी जो है पिलर्स बताती हैं? ये एक चीज नहीं है, आपने याद रखना है, मॉडर्न पिलर्स जो हैं वो रॉक कट कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है, याद रख लें इस बात को। नेक्स्ट देखें, who among the following rulers inscribed his messages to his subjects and officials on the stone surfaces? तो कौन करता है? अशोक करते थे, जो वो मैसेजेस को इंस्क्राइब कर देते थे ऑफिशियल्स और उनके लिए, सब्जेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोविंशियल सेंटर ऑफ मगध एम्पायर? मगध एम्पायर का कौन सा सेंटर नहीं था? इंद्रप्रस्थ नहीं सेंटर था, अगर आपको पता हो। बाकी टोसली, उज्जैनी और तक्षशिला ये सब थे, इंद्रप्रस्थ वाज नॉट द सेंटर। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी इयर्स आफ्टर हिज करोनेशन डिड एम्परर अशोक कॉन्कर कलिंग? कलिंग उन्होंने 8वें साल में कैप्चर किया था, अगर आपको याद हो तो 8वें साल में उन्होंने कैप्चर किया। 269 से राजा अशोक बन गए थे और 261 में उन्होंने कलिंग को कैप्चर किया। नेक्स्ट देखिए, कलिंग वॉर वॉज फॉट इन द ईयर, इजी क्वेश्चन, 261 BC। मल्टीपल एग्जामिनेशन में बताया जाता है, 13th रॉक एडिक्ट के ऊपर इसके बारे में बताया गया है, कलिंग वॉर के बारे में। नेक्स्ट देखें, द कैपिटल ऑफ मौर्यन किंगडम वॉज लोकेटेड एट? मौर्यन किंगडम का कैपिटल पाटलिपुत्र है, अनडिस्प्यूटेडली आपने याद रखना है, मौर्यन किंगडम पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल। नेक्स्ट देखें, who among the following was the first ruler to inscribe his message to his subjects and
ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सर्फेसेस। देखिए ये वही क्वेश्चन है डिफरेंट तरीके से। अशोक थे जिन्होंने पहली बार इंस्क्रिप्शंस के तौर पे अपनी बात को कहना स्टार्ट किया, लोगों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में वो आ गए। नेक्स्ट देखें, इन विच स्टेट द जोगड़ा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक वॉज इज लोकेटेड। तो आपका आंसर यहाँ पे बनता है उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है। जोगाड़ा रॉक एडिक्ट आप याद रखें, इज लोकेटेड इन उड़ीसा। तो इसके बारे में डिटेल्स जो हैं आपको पीडीएफ के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। ये सारी बात आपने याद कर लेनी है फॉर द नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखें, अशोक द ग्रेट वॉज अ रूलर। देखिए इजी क्वेश्चन है, मौर्यन डायनेस्टी के रूलर हैं अशोक द ग्रेट। मैंने वो सारे ही क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए जो सेंटर स्टेट लेवल पे कभी भी आपसे पूछे गए हैं राजा अशोक के बारे में, सो दैट आपकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी हो जाए। नेक्स्ट देखें, हु बिल्ड द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची। सांची में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट किसने क्रिएट की? तो मौर्यन डायनेस्टी की बात करेंगे क्योंकि राजा अशोक ने क्रिएट करी थी। नेक्स्ट देखेंगे तो ये बात यहाँ पे दी हुई है। सांची स्तूपा तो बहुत ही फेमस स्तूपा है, आप सबको पता है, मध्य प्रदेश के अंदर ये सांची स्तूपा क्रिएटेड है। इसके बारे में क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम्स में आता है कि सांची स्तूपा कौन सी स्टेट में है, किसने बनाया, प्लस कौन से नोट के ऊपर ये मेंशन्ड है। तो आपको याद रखना है 200 रुपये के नोट के ऊपर सांची स्तूपा ही दिखेगा आपको। तो ये सांची स्तूपा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, विच स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड बाय इन द अशोकन इंस्क्रिप्शंस। में कौन सी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ? तो स्क्रिप्ट जो है वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है इन द अशोकन इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट देखें, वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया डैश स्तूपा एट सारनाथ वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेट मौर्यन। तो कौन सा जो है सारनाथ में कौन सा वो पूछ रहे हैं स्तूपा क्रिएटेड है? तो आपका आंसर यहाँ पे रहेगा धमेक स्तूपा। तो आपको कुछ स्तूपास बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रुमिदाय जो हमने करी थी इंस्क्रिप्शन वो भी इंपॉर्टेंट है, सांची स्तूपा इंपॉर्टेंट, धमेक भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपका आंसर यहाँ बन रहा है धमेक। और ये जो है कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है नियर सारनाथ। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय जो है अशोक को कहा जाता है, देवनाम प्रिय इनको टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है अशोका के बारे में मेजर सारे ही क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस करवा दिए हैं जो आज तक सेंटर स्टेट लेवल पे लेटेस्ट एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा रहा है। आने वाले समय में हम आपके साथ गुप्ता डायनेस्टी को भी डिस्कस करेंगे, पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज को भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे मिडीवल हिस्ट्री के बारे में। आप ये सीरीज़ अगर हमारे साथ कंप्लीट करेंगे तो बाय द टाइम आपका कंप्लीट होता है 3 to 4 मंथ्स, आपकी सारी ही GS जो जनरल स्टडी सेक्शन है कंप्लीट हो जाएगा और आप आता हुआ पहला एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू।